देखिए कल परसों में जो घटना नैनीताल में हुई है, जिससे पूरा जिला, पूरा प्रदेश, सब लोग हिल चुके हैं। एक मुस्लिम, मैं कहूँगा बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक छोटी हिंदू बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, जिसको लेकर सब शर्मसार भी हैं और सब अंदर से हिले हुए हैं। उसी को लेकर हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो भी इस जिले में कार्य करेगा या प्रदेश में कार्य करेगा, अपनी पहचान बताए, अपना नाम बताए और कारोबार करे। मना ही नहीं है, सब स्वतंत्र कारोबार करने के लिए, लेकिन आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। इसी मांग को लेकर हमारे भाई विपिन पांडे आज कटघरिया में प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, तो पुलिस जबरन उनको उठा लाई है। और किस चौकी में रखा, किस थाने में रखा, हम लोग को ये भी पता नहीं है। तो सारे हिंदू संगठन हम सब लोग एकत्र हुए हैं और हमारी पहली मांग ये है कि वो उनको रिहा करे, तुरंत उनको छोड़े। और दूसरा, MNA, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, प्रशासन, शासन सबसे मांग है कि अपना नाम अपने वो नाम पट पे लिखें, कौन कौन सी दुकान चला रहा है बताएं। हम कह रहे हैं अगर वो कट्टर हैं तो अपने व्यापार में भी कट्टर रहें। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवैध मजार मदरसों को लिए एक्शन में है और दूसरी तरफ यहाँ हिंदू अपनी आवाज़ उठाने में भी जेल जा रहा है। तो सबको लेकर हम लोग आए हैं और जब तक हमारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। लगता है ना कि ये हिंदू सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें हो जा रही हैं कि जिससे हमें लग रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए, मानसिकता को आदमी किसी की नहीं कर सकता। इतनी बुरी मानसिकता उस व्यक्ति की है कि मैं अपने मुंह से भी बार बार सोच रहा हूँ, तो मुझे भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। इसीलिए सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग ठीक है, सब भाईचारे से एक तरह से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो गलत करेगा वो सज़ा पाएगा और ये सज़ा हम दिलाने का काम करेंगे। चाहे हमें इसके बाहर भी जाना पड़े, कोई एक्शन भी करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो मुसलमान है काम करे, स्वागत है, काम कर ले, लेकिन अपना नाम पहचान बताए, मैं ये हूँ बताए और काम करे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो हमारी बच्चियों के साथ भेड़िए मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, ये लोग हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। दूसरा, फिर अब हम हिंदू लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे हैं। उसमें भी प्रशासन तानाशाही रवैया, हमें अपराधियों की तरह गाड़ियों में भर भर कर ऐसे कोतवाली थाने लाया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग सारे हिंदूवादी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि तत्काल प्रभाव से जिस हिंदुओं को जो ये अपराधियों की तरह लेके आए हैं, इनको छोड़ें। और जितने भी शहर में फेक आइडेंटिटी पे जिहादी काम कर रहे हैं, ये फेक आइडेंटिटी पे काम नहीं चलेगा। तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो फिर हिंदू समाज स्वतंत्र है और अपनी तरीके से फिर इन सब जिहादियों को सुधारने का काम करेगा। यही सवाल तो हमारा प्रशासन से है कि आपका डंडा सिर्फ हिंदुओं पे ही क्यों चल रहा है। हिंदू तो अपना जो है भाई सभ्य तरीके से प्लेटें भी लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे ठेले से लेकर मॉल तक वाला, उसने अपना सही नाम लिख के काम किया हो। यही हमारा आक्रोश है प्रशासन से। वही अभी जो भी संबंधित अधिकारी आएंगे उन सब यही पूछने वाले हैं। देखिए, कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स पे अभी आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और मैं भी अश्योर करूँ कि सारी डिमांड्स जो हैं उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई हो और हमारी पब्लिक जो है वो पूरी तरह मतलब उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड रहे और कुछ आश्वासन दिए गए हैं वो पूर्णतः लागू किए जाएंगे। बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश थे और इसमें जिलाधिकारी महोदया ने भी इसमें आदेश दिए हैं कि हम इनका सत्यापन कार्य करें। तो जिसमें नगर निगम से जुड़े जो भी लोग हैं, जिनका फड़ या ठेले का व्यवसाय है, उनके लिए हमने एक आई कार्ड, एक प्रारूप बनाया है, जिसको जो उनका ठेला है उस पर वो प्रदर्शित करेगा। उसका रीज़न ये है कि ये पता चल सके कि जो ये व्यक्ति कार्य कर रहा है इसका सत्यापन हुआ है, नहीं हुआ है, ये हमारा वैध यहाँ व्यवसायी है या कहीं अवैध आया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं कुछ इलीगल कामों से जुड़ा हुआ है। तो ये नगर निगम लगातार इसका सत्यापन कार्य कर रहा है। हमने अब तक 1700 के लगभग सत्यापन कार्य अपने कर लिए हैं और ये कल भी जिन लोगों के पास, जब नगर निगम ने अभियान चलाया और ऐसे कल 15 ठेले हमने जब्त किए जो यहाँ ना ही उनका किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन था, ना वो नगर निगम के अंदर उनकी कोई एंट्री थी और ना ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था। तो उन सभी को जब्त कर लिया गया है। क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हमने उनके सामान को जब्त कर लिया गया है। बाकी प्रशासन के स्तर पर जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसमें सराहनीय कार्रवाई भी की जा रही है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कुछ FIR भी करवाई गई हैं ऐसे लोग के खिलाफ? देखिए, हमारा जो नगर निगम का इसमें जिम्मेदारी है या उत्तरदायित्व तो हम कह सकते हैं कि उसमें यह है कि अगर कोई भी हमारा लाइसेंसदारी नहीं है तो हम उसका चालानी कार्रवाई भी करेंगे और इसके अलावा हम उनका जब्त का भी कार्रवाई करेंगे, जिसमें हमने ठेले उनके जब्त किए हैं। बाकी ऐसे लोगों की बाकी सूचना हम उसमें पुलिस प्रशासन को अलग से दे रहे हैं। देखिए, कल जो घटना हुई वो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। वो व्यक्ति हुआ और जनता का स्वाभाविक रूप से आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि घटना से हर आदमी ज्वलित है। एक 12 वर्षीय व्यक्ति के साथ, बालिका के साथ जिस प्रकार का उसको कहना चाहिए ऐसा कृत्य कि वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन हिंदुस्तान में कानून का राज है। अरेस्टिंग हुई,
उसके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है सरकार कर रही है। आज उसके घर में नोटिस भी चुका दिया गया है, अवैध नोटिस। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे चूंकि पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर्यटन का भाजपा के नहीं, देखिए अब क्या है कि स्वाभाविक रूप से कोई उनका कहना चाहिए आक्रोश व्यक्त किया है और अभी वार्ता चल रही है। और इस प्रकार हम भी नहीं चाहते हैं कि क्योंकि कानून भी अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहे तो इनसे वार्ता चल रही है कि इस प्रकार का वातावरण न बनाए। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है।